नमस्कार दोस्तों, मैं अमीन साहनी आज आपको 90 के दशक के कुछ बेहतरीन गाने सुनाने वाला हूँ। स्वागत है आप सबका बिग बॉस अंताक्षरी स्पेशल में। यहाँ पर रेमो डिसूजा आएंगे और अपने गाने को प्रमोट करेंगे और हम सभी लोग मिलकर के नाचेंगे हाय गर्मी के ऊपर। अली गोनी भी बंद कांच के कमरों में हमें ज़बरदस्त तरीके से गर्मी डांस का नृत्य दिखाएंगे। वहीं पर घर वाले अलग अलग तरीके से हमें करके दिखाएंगे अपना अपना डांस। एजाज नाचेंगे पवित्रा के साथ अल्लाह दुआई है फिर से तबाही है, लड़की मेरे साथ में तुमने कौन सी फंसाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। और वहीं पर दोस्तों हम थोड़ी बहुत खिंचाई करेंगे एक दो कंटेस्टेंट की। और वहीं पर दोस्तों हम नैना को चश्मों से देखेंगे। और वहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे किसको घर से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं पर दोस्तों हम और भी बहुत सारी गॉसिपिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। तो दोस्तों बिग बॉस ने यहाँ पर सबसे पहले एक टास्क दिया जिसका नाम था जागो 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 ना मोहन प्यारे, तुम जागते क्यों नहीं हो? अच्छा, मैं क्रिएटिव से एक बात जानना चाहता हूँ, तुमने जानबूझ के निक्की के लिए ये वाला गाना रखा था क्या? क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। पर तुम आवाज मिलाना चाहते थे, तुम चाहते थे लड़की की आवाज गाने से मिले। मैंने इतना दर्द किसी के अंदर नहीं देखा जितना जान की आंखों में था। जान की मोहब्बत, मतलब जान जान की बन चुका था और भूल चुका था कि वो कौन से देश के अंदर है। वो मोहब्बत की घेरंडे में घेरंडे क्या होता है, मोहब्बत की गहराइयों में चला गया था और वो बहने लगा था। आज तो शक्ति ने भी कह दिया, आज तो शक्ति ने भी कह दिया, अध्यापिका जी, टीचर दीदी, तुम टीचर हो, वो मान चुके हैं। खैर दोस्तों, जागो मोहन प्यारे पे सबसे पहले, अच्छा इससे पहले हमें एक सीन दिखाया गया जहां पर सलमान सर से स्पेशली ये जाना जा रहा था कि वो पवित्रा और एजाज की स्टोरी के बारे में क्यों कहते थे। जिस तरह की स्टोरी चल रही है भैया उस तरह से कंफ्यूजन साबित हो गया, बता नहीं पाए। अच्छा ये जैकेट, ये जो ड्रेस है डीनू मौर्य को देख के पहना है मैंने। वो डीनू मौर्य की बिपाशा बासु के साथ एक पिक्चर है थी, उसमें था जो भी कसम खाई हमने, वो वाली ड्रेस है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे लिख दिएगा, आप मेरी मदद भी कर सकते हैं बाबा का ढाबा की तरह। दोस्तों मैं बाबा का ढाबा पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बाबा का ढाबा के बारे में, पिछले 1 महीने से मैं उनके बारे में रिसर्च तो नहीं कर रहा हूँ मगर वीडियोस देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो कुछ इंसानियत के नाते हमें उस बारे में बात करनी चाहिए, कुछ जानते हुए हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है, अगर आपका है इंटरेस्ट तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो करना चाहता हूँ और मैं आपको अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने की कोशिश करूँगा। अच्छा ये जो डिसलाइक वाले हो ना, तुम मत सोचना कि मैं तुमसे जलता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जलता हूँ तुमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में गाना है अल्लाह दुआई है फिर बेवफाई है, तेरे प्यार में पवित्रा पूनिया। इजाज भाई तो बेचारे अपना शो करने में लगे पड़े। तेरा पता नहीं कौन सा पुराने जन्म का लफड़ा चल रहा है इस आदमी के साथ, बाहर भी लोग नहीं समझ रहे कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। खैर दोस्तों, हमने ये देखा कि पवित्रा पूनिया ने नैना को कहा जागो नैना, तुम जाग नहीं रही हो, तुम कुछ समझ नहीं रही हो, हम सब यहाँ पे मजबूती से जमे हुए सेट हो चुके हैं मगर तुम ही सेट नहीं हो रही हो, तुम भी एक आदमी पकड़ो जिसके पीछे पड़ जाओ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रुबीना जी आई। रुबीना जी ने शार्दुल को कहा जागो जागो जागो, टन 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 टन, जागो शार्दुल जागो, तुम्हें जागना ही पड़ेगा, इतना जागना पड़ेगा। ऐसी आंखों से देखता सलमान खान को कि सलमान खान कहता है भाई तू मुझे ऐसे क्यों देखता है यार, तेरा मेरे से क्या बड़ा है, तू मुझे ऐसे देखता है ऐसे। और कह रहा है उसमें भी ऐसा लग रहा है तू देख रहा जलेबी मांग रहा भजिया है, मतलब देख तेरे पास वाले को रहा है, मुझे देख रहा है, उसको देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट था। उसके बाद में दोस्तों अभिनव अपना अलग चल रहा है। अभिनव का मतलब कि खेला ही अलग है एकदम। अभिनव आते ही कहता है कि अभिनव मैं एजाज भाई को कहना चाहता हूँ यार देखो मैं ना मेकअप वेकअप नहीं करता, बाल बाल नहीं बनाता है ना, तो मतलब मेरी कई बार हेयर स्टाइल नहीं बनती और है ना भूं नहीं मार सकता मैं सर में यार, मेरे भूं पसंद नहीं है मुझे। क्या ठीक है। तो अभिनव आते, अभिनव कहते हैं कि दोहरी जिंदगी जीते हुए दिखते हैं हमें, दोहरी जिंदगी है इनकी साहब, ये कभी सही होते हैं साहब, ये कभी एकदम पल में बदल जाते हैं साहब, इनका जो दोहरा व्यक्तित्व है टास्क के अंदर ये अलग बन जाते हैं साहब, इनसे डर लगता है साहब, सुलझना चाहिए। ये खुद कप्तान बनते हैं तो कोई गलती करने नहीं देते हैं और जब ये कप्तान नहीं होते हैं तो ये नजरअंदाज करते हैं चीजों को साहब, हमें इंसाफ चाहिए साहब। तो पलट करके भाई तुम सब लोगों को एजाज बार बार कह चुका है मैं टीवी वाला नहीं हूं,
तुम्हारा टीवी टीवी चल रहा, मैं रियल में ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। करेक्टर से बाहर आने की कोशिश नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं ये हूँ। मगर ठीक है, कईयों को ये वाली बात थोड़ी कम ज़्यादा समझ में आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा, जैस्मिन आई। जैस्मिन ने आकर के जान का नाम लिया, और जान को जो हमेशा एक वो सॉफ्ट टारगेट पकड़ लेती है, हमेशा आकर के कहती है जान जो है रास्ते से भटके में, जान जो है निक्की की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अच्छा आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे जैस्मिन बच्चा बनती है, तो तुम में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे नहीं पता, बट उसने जान की आंखें खोलनी चाहिए और जान को समझाया। तो निक्की आई नहीं, बैरा को भी जान का नाम ही लेना था, बैरे से बहुत चिपकता है, मेरे अलावा कुछ करता ही नहीं है, मैं तो क्या 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 तक गई, इसीलिए मैं नैना को कहना चाहती हूँ मेरी एक नई फ्रेंडशिप बिल्ड होगी। नैना पे तो इतना बोझ डाल दिया बिग बॉस ने और बाकी सारे लोगों ने। आज जाते जाते सलमान सर भी डाल के चले गए। अगली को लग रहा है मैं निकलने ही वाली हूँ। अगली तो कविता से गले मिलते मिलते भी क्या कह रही है, सब आखिरी सलाम में, हम चले यहाँ से, हमें निकाला जा रहा है। अच्छा शार्दुल को क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि शार्दुल अंदर तो कॉमेडी करता होगा। उसके अलावा शार्दुल बार बार कह चुका है मुझे इस शो की बहुत ज़रूरत है, मैं इस शो के बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस शो में रहना है। और आज तो शार्दुल ने इतना भी कह दिया भी हमारे तो पीछे गोश्त ही नहीं है, हड्डियाँ चुभ रही है, हमसे ना हो पाएगा। खैर शार्दुल नैना के कंपेरेटिवली अच्छा कर रहा होगा, पर मैं थोड़ा सा नैना को लेकर के ऐसा महसूस करता हूँ कि ये क्या हुआ, ये बाल ऐसे कैसे हो गए, बाल काट दूंगे, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। सो नैना को लेकर के थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट होऊंगा अगर कल नैना चली जाती है, बिकॉज नैना में है कंटेंट, वो दे सकती है बहुत कुछ, आप समझ रहे ना, वो दे सकती है, वो कर सकती है इस शो के लिए बहुत कुछ, मगर उसे मौका नहीं मिल पा रहा। एक उम्दा मौके की तलाश में ये लड़की कुछ कर सकती है, अगर अगर कल इसे चांस मिलता है तो आप देखेंगे आगे ये कर पाएगी। खैर दोस्तों उसके बाद में इजाज आए। इजाज भाई अपने अलग गाड़ी लेके निकले हुए। इजाज भाई ने नाम ले लिया शार्दुल, जान और जैस्मिन तीनों का, और जैस्मिन ने ये अब पता लगाया है, जैस्मिन की रिसर्च ये बाद में पता चली है उसको, गोनी ने भी उसको समझा दिया है, उसने ये रिसर्च की है कि मेरे को ये आदमी जान पूछ करके अपनी बातों में फंसाना चाहता है, मैं इसे मौका नहीं दूंगी क्योंकि ये सीनियर है। मतलब आप किसी की इंसल्ट कर दो, बेइज्जती कर दो, कुछ भी बोल दो, एंड में कह दो क्योंकि ये सीनियर है। अरे भाई उसको पागल बोले हो, जोर लगाने पे शिट निकल जाएगी ऐसा बोले हो, इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान है। तो आप उसको एक बार जा करके प्यार से मोहब्बत से समझाते हुए, जब उसने आपको पलट के, जब आप समझाने भी गई थी, उसने आपको प्यार से पलट के ऐसे कहा था कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, तब भी आपने एक बार और कहा। मैं तो लाइटली कह रही थी, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। तो थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है एजाज भाई भी समझेंगे, बट अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अली गोनी ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि मैं देखूंगा, तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर आऊँगा और मैं उनको समझाऊंगा कि किस तरीके से कैसे करना है और किस तरह से गेम चलेगा। क्योंकि देखो तुम तो हो साफ सुथरी, तुमसे तो गलत शब्द बोले नहीं जाते हैं, और एजाज भाई कंफ्यूज है कि उनको करना क्या है। तब अली जी आकर के उनको समझाएंगे करना क्या है। वाह सूत्रधार, मजा आ गया। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अली टेलीफोन पर निक्की के साथ बात कर रहे थे। निक्की हकीकत में घुस चुकी थी, निक्की पूरे रोल में थी, धीरे धीरे बात कर रहे थे। हाँ ठीक है फिर बाहर आ जाओ, तब मिलते हैं। उसके बाद बाहर आ जाओ ना, उसके बाद में मिलता है। अपने तो अकेले में बात करी, कांच के बीच में क्या बात करी, मेरे को टेलीफोन में तेरे से ही बात करनी है। बिग बॉस हालांकि बार बार कैमरा जैस्मिन के ऊपर लेकर जा रहे थे कि देखें जैस्मिन जल रही है क्या। बारह को कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी अलग बात करें तो बारह को अच्छी लगती है। तो जैस्मिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के बात करने से, तो वो एक हेल्दी फ्लटिंग थी। और अभिनव सलमान सर को, हाँ साहब बोलिए साहब, साहब ठीक है साहब, जैसा आप कहेंगे साहब। उसके बाद में दोस्तों घर के अंदर हुआ एक कंपटीशन, जिस कंपटीशन के अंदर लोगों को एक एक करके इनाम दिया गया, और हमारे सामने अल्लाह दुआई है फिर भी वही है, ये लड़की फिर मेरे से टकराई है, मुश्किल हो गई है इस घर में। ये गाने पर एजाज और पवित्रा ने डांस किया। डांस बहुत ज़बरदस्त था, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ पे इनको दूंगा 5 में से 5। मैं शक्ति के साथ आया हूँ, शक्ति और मैं दोनों किसी को तोलेंगे ही नहीं तराजू में, हमारे सबके 5 हैं। सलमान सर कहते हैं कि अगर शक्ति की तरह से गेम खेला हो तो इसकी डांस कंपटीशन में कोई हारेगा ही नहीं। अच्छा सलमान सर ने अपनी यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर दिया, कह रहे हमारा भी एक लड़के लॉन्च करते हैं हम, हमारा यूट्यूब चैनल है खुद का, जिसमें 3 बार मैं खुद ही आ चुका हूँ, तब मैं भी खुद के चैनल पे खुद ही आता हूँ। अच्छा मेरे को तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जिसने इतना ऊंधा हो मेरी तरह, ऊंधा मतलब वो ऊंधा नहीं, मतलब इतना अच्छा खिलाड़ी हो मेरे जैसा, तो इसलिए मैं भी किसी और को चांस नहीं दे पा रहा हूँ। दे तली दे तेरे घर से दे, जो लाइक करता है वो दे, डिसलाइक वाले के मैं हाथ पकड़ के मोड़ दूंगा। खैर दोस्तों उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा करने का बीवी नंबर 1, मैं हूँ बीवी नंबर 1। डांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे एफर्ट किए थे, लेकिन जितना उन लोगों ने कहा उतना अच्छा मेरे को लगा नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ मुझे रुबीना जी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। अली गोनी और उन लोगों ने गाना किया था जो सुशांत सिंह राजपूत का था, एक बार फिर मुझे उसकी याद आ गई। सो सुशांत के गाने पे किया था, बहुत अच्छा लगा था देख करके, और सुशांत की थोड़ी सी याद ताज़ा हुई, और इन लोगों ने अच्छा किया था।
was cute and good performance. According to me, हाँ, that is my opinion. What is yours? That is depend to you only. निक्की और जान का जो आपने गाना देखा था, उसको गाना भी वही दिया, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों अपनी करवाते हो बेइज्जती कुत्तों की तरह, काइंड ऑफ गाना दे दिया था। अच्छा, हमने तो जैसा मैंने आपको कहा था कि पवित्रा पूनिया वाला टॉपिक छेड़ा जाएगा, अगर आप लोगों ने पूरा रिव्यू देखा होगा तो। जितने लोगों ने पूरा रिव्यू देखा, एक बार जय माता दी बोलनी पड़ेगी भाई, थैंक यू। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो मैंने टॉपिक कहा था आपको, वो सर ने छेड़ा है। निकी तंबोली वाला भी छेड़ा है राहुल के लिए, मैंने उसके लिए भी आपको कहा था कि इन दोनों टॉपिक पर बात होगी। थर्ड, मैंने कहा था जान को आकर के शिक्षा देंगे सलमान सर, देनी चाहिए, बिकॉज वो गलत जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हमारे कल वीकेंड का बार में डिस्कस होने वाले हैं। दोस्तों, आप इस आयुर्वेदिक दवा मन्नू दवा खाने में बिल्कुल सही है, आपको समय पर सही दवा दी जा रही है, आप लोगों को कहीं भी भटकाया नहीं जा रहा है, आप लोगों को बिल्कुल सही पुड़िया बना के दी जा रही है। इस रिव्यू स्टेशन पे आए और अपना रिव्यू लीजिए, अपना रिव्यू ले लीजिए। आप बिल्कुल सही रिव्यू ले रहे हैं, बाकी सारे लोग ही भटके हुए पागल परेशान हो रहे हैं। ये मेरा रिव्यू लिखा हुआ, मुझे वापस पढ़ना। तो मन्नू दवा खाने में आए, अपनी दवा ले आए। हम पहले से ही नुस्खा बता देते हैं कि वीकेंड पे क्या होने वाला है, और किसी चैनल पे आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, और आप महादेव की कसम है, ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, ठोको। इसमें मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी जोर जोर चिल्ला रहा था, 4,000 रुपए के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ मैं, ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोको। देखो वो वीडियो याद आ गया, मैं थोड़ा खुशी खुशी में इधर उधर चले जाता हूँ। आप समझ रहे होगी मेरी बात। कह रहे दोस्तों, पन्ना खराब हो चुका है, पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा, भावुक आदमी मैं चीज़ों में घुस जाता हूँ। अभी मैं फिर भी पूरी कोशिश करके आई। अम्मा क्या कर दिया पन्ने के साथ। नैना और शार्दुल का गाना भी बिल्कुल परफेक्ट था भाई। वो कह रही थी शार्दुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबका दोस्त बना हुआ है, तो क्रिएटर ने उसको गाना दिया, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे बॉन्ड नहीं बना, किसी से पर्सनल झगड़ा भी नहीं, सुलझा देता मैं ही खुद हूँ। एजाज भाई ने मुझे टास्क दिया, जिम्मेदारी में प्रतिनिधि चुना, मैंने सबके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, पवित्रा को छोड़ के गले पड़ी पवित्रा भी मेरे, दोस्ती भी नहीं मैं बना पाया, अरे क्या किया उल्टा। इसके बावजूद भी क्रिएटिव के साथ भी पंगा लिया, क्योंकि वो तो एजाज और पवित्रा जोड़ी बनाना चाह रहे हैं, और मैंने क्या किया, मैंने उसको आई लव यू बोल दिया। और वो नैना कह रही, मैं तेरे संग हो चली, मैं तेरे पीछे पीछे चली, इधर चला मैं उधर। सबसे मस्त गाना था दोस्तों राहुल का, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं। आप भी अपनी जिंदगी के अंदर रोज सुबह, जिंदगी के अंदर क्या होता है मनु पंजाबी हर बात में, आप भी रोज सुबह उठ करके कोशिश किया कीजिए, जब भी डल हो, डिप्रेस्ड हो, इस गाने को सुना कीजिए। इसमें ज़बरदस्त एनर्जी है, इसमें ज़बरदस्त है, और कैसे सारे के सारे लोगों ने मिलकर उसका साथ दिया, वो बहुत बेहतरीन था, गाना बहुत अच्छा था। लौंडे तू आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है इस शो के अंदर, मैं तुझे साथ कह रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से यार, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने ये सारी परफॉर्मेंसेस देखी। अरे मैं किसी की परफॉर्मेंस भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। देखिए मैं तुम्हारे चक्कर में पन्ना मोड़ चुका हूँ, मेरे को ये गलत कोई नहीं बोलेगा। देखो कि वो खा गया, ये खा गया, अभी याद कर करके ना पता नहीं कहाँ से पॉइंट ढूंढ के लाते हो तुम लोग। मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ, खड़े बाल उल्टे सीधे हो रहे, फिर मैं रिव्यू करने आता हूँ। नई टी शर्ट पहनी मैंने इसी ऊपर ही। खैर दोस्तों, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि घर के अंदर बुलाया गया कविता जी को। ये बड़ा ही बेहतरीन इशू है, इस संदर्भ में हम सब बात करना चाहेंगे। सो पैनल बैठ जाइए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कविता को घर में लाना सही या गलत, अगर आप पैनल में आना चाहते हैं, आप मेरे पैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जूम मीटिंग करेंगे कल। मैं तुम्हारे को आईडी डाल दूंगा, एक ही बार में उस आईडी पे जो करना कर लेना। पिछले वीक का वीडियो भी अभी तक अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन ये वाला कर दूंगा मैं। तो कविता जी के आने से अगर वो घर के अंदर आई हैं, तो आपका उनसे बेसिकली क्या सवाल होता अगर वो आते, अगर वो आई हैं और आपको मौका मिलता, तो आप उनसे क्या पूछते? सवाल जानना चाहता है भारत, पूछता है भारत, मन्नू भारत तुमसे पूछना चाहता है कि तुम्हारा बेसिकली क्या सवाल होता। तो आप अपने सवाल तैयार रख के जूम मीटिंग के लिए चाहें तो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और देख लीजिए फिर उसके बाद में क्या करना है। और अगर आप चाहें तो हम लोग फंड रेज करेंगे लोगों के लिए। ओके, उसके बाद में पैनलिस्ट लोगों ने सवाल पूछे उनसे। वो सवाल वही थे जो आप लोगों के जहन में है, जो इन लोगों के खुद के जहन में भी होंगे। वो सारे सवाल जवाब हुए। अब मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि अभी भी वो अपने दिमाग के अंदर वही रिवेंज रख के आ रही है। उसे एज इट इज़ प्रॉब्लम अभी तक भी वो की वही है।
हमारे एजाज खान से, तो ये बात पक्की है कि एजाज खान की तकलीफें आगे जाकर के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। वो लगातार एजाज खान से लड़ती रहेंगी, एजाज से पंगा लेती रहेंगी, और एजाज की तकलीफें बढ़ने से वो शाइन नहीं करेंगे। अगर वो अपना संयम या आपा खो दिए तो हो सकता है वो ख़राब कर दें कुछ। अदरवाइज हमेशा अगर आपका एक परमानेंट राइवल आपके आसपास होता है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम नहीं होती है। वहीं पे अली गोनी को देखिए कि अली पहले जैस्मिन से एजाज के बारे में क्या बातें कर रहा था, और जैसे ही कविता जी घर के अंदर आ गई तो वो एजाज को लगा, क्या भाई क्या करने वाला भाई, भाई बहुत हुआ भाई, जबरदस्त बवाल मचा था भाई, शी लॉस्ट हर रिस्पेक्ट भाई। मतलब उसने सरकास्टिक वे में कहा था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो कहना चाहता था कि भाई शी लॉस्ट हर रिस्पेक्ट, वो अपना रिस्पेक्ट खो चुकी इस दिन की हरकत के बाद में। सर आप तरफ किसकी हो गोनी जी? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसकी तरफ है, पूछता हूँ मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ आप किसकी तरफ हैं, क्योंकि आपके सवाल जवाब समझ में ही नहीं आते हैं। आप एक पल के लिए कह रहे थे एजाज को समझ में नहीं आ रहा, एजाज को खेलना नहीं आ रहा, एजाज गलत है, फिर कविता भी ठीक है, चलिए ठीक है छोड़ते हैं, अभी इतना गहराई में नहीं जाते, वरना आपका फैन आकर के मुझे कल लिख के गया था, आपका एक पंखा छोटा वाला पंखा 5 की स्पीड पे लिख के गया था मुझे। तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या अली से? अरे 6636 अली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अली से डरता हूँ, वो ऊपर या अली। ओके बड़ू, और वैसे मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं, है ना, जिससे होगी मैं आपको बताऊंगा पक्का। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इन सब लोगों ने सवाल जवाब पूछे। मुझे ऐसा लगता है कविता को गेम में होना चाहिए था, ये भी मैं आपको पहले ही कह चुका था। कविता को कहीं ना कहीं रखेंगे किसी रूम में यहाँ वहाँ पर और लाएंगे जरूर, बिकॉज उसका भी मकसद पूरा नहीं हुआ था। अभी उन्होंने अपना कॉमेडी साइड भी दिखाना बाकी था, अभी उनका लड़ना बाकी था, और उसके अंदर बहुत करंट और अग्रेशन है। वो लड़की शो के काम की है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, किसके लिए अच्छी किसके लिए बुरी साबित होगी, दैट्स डिपेंड टू द लाइक टाइम टू टाइम, बट शी इज़ अ वंडरफुल स्टफ। तो वो काम की बहुत ज़्यादा है। कल का वीकेंड का वार बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, हमारी सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट होने वाली, डिस्कस होने वाला है, तो वो सब भी बहुत ज़्यादा देखने का होगा। घर के अंदर आ गई और आप देखिए कि पवित्रा पूनिया अपने आप में एक करेक्टर है ज़बरदस्त। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए घर के उनके अंदर आते ही एजाज की हम पॉजिटिव साइड देख सकते हैं कि एजाज ने उसका वेलकम किया। मैं आपको एग्जिट पे बाय नहीं बोल पाया था, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ वेलकम इन द हाउस, राइट। पर पवित्रा ने उनकी तरफ शक्ल उठा करके भी नहीं देखा, जबकि पवित्रा और उनका कोई इतना बुरा या डायरेक्टली कोई 1-on-1 नहीं हुआ है, मगर वो लड़की एजाज की वजह से लड़ी थी और अब वो उसकी शक्ल तक नहीं देख रही है। सो समझो आप कि बिग बॉस की क्या कास्टिंग और क्या क्रिएटिविटी होती है। कई बार लोग पंचर हो जाते हैं, सही नहीं जा पाते हैं, बट समटाइम्स इट इज रियली सुपर्ब। कि आप देखिए पवित्रा बात नहीं कर रही है तो वो अपने आप में एक एंगल है, अगर वो चाहती तो वो भी गले मिल करके प्यार से बात कर ले, मोहब्बत दिखा दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे किस तरफ घर जाता है। क्रिएटिव्स पूरी ट्राई कर रहे हैं कि हमें बहुत शो पसंद आए, शो के अंदर बहुत ज़्यादा जलवे और क्रिएटिविटी दिखे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं जाते जाते आप लोगों को दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को दोबारा फेस करना हो आज की सिचुएशन एजाज और कविता को देखने के बाद में, जिन लोगों को ज़िंदगी में दोबारा फेस करना हो, जिनसे मिलना हो, जिनसे मिलना पड़ता हो, उन लोगों से हम टर्म्स उतने लेवल पर नहीं बिगाड़ें कि बाद में हमें उनके सामने जाते हुए भी पछतावा महसूस हो। कोई ऐसा वादा ना करें जिस वादे को हम निभा ना पाएं और हमें अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े, उनसे दूर होना पड़े। दोस्तों से उतनी एक्सपेक्टेशंस रखें जितना आप उनके लिए रिटर्न में कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा रिच है, दिल से रिच है या फिनेंशियली भी रिच है और आपकी हेल्प करना चाहता है तो ठीक है, वरना आप अपनी बनती कोशिश यही करें कि आप सामने वाले से उतनी ही मदद लें जितना आप रिटर्न में कर सकते हो। फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, हमारे अच्छे बुरे सारे तरह के दोस्त होते हैं, लेकिन हम किसी का भी मिसयूज़ ना करें और स्पेशली उनका ना करें जिन्हें हमें दोबारा फेस करना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कविता घर के अंदर आई है तो वो कहीं ना कोई टाइम देख करके या तो एजाज से क्लियर करेगी, और अगर एजाज से वो क्लियर करती है तो हमारी नज़र में गलत होगी, क्योंकि बाहर वो कहकर आई थी कि एजाज गलत है, अभी भी कहकर आई है, लास्ट में भी। टेक केयर। मनु पंजाबी आपकी मम्मी को बोलना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे, और आप सब लोग भी अपने पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। थोड़ा सा लाइटिंग्स कम जलाइएगा। कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हुआ है तो थोड़ा सा पानी को भी कम वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वाटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। विदाउट वाटर वी मे नॉट थिंक अ लाइफ। और एक और चीज़, बाबा का ढाबा पे रिव्यू करना है नहीं करना है बता देना, अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो बना दूंगा मैं। टेक केयर। मन्नू पंजाबी।